नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं खबरों से, जहां बीजेपी नेता शाजिया इल्मी से खास बातचीत की हमारे पंजाब ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह ने। इस दौरान साजिया इल्मी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने केवल स्वार्थ की भावना से राजनीति की है और अरविंद ने उन सभी लोगों को दरकिनार कर दिया जो जन लोकपाल बिल की बात किया करते थे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। शाजिया इल्मी ने आज एक बार फिर अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 1 2 का 4 4 2 का 1 जो है राम लखन की लाइन जो है वो कहीं ना कहीं गाते हुए आज तंज कसा है। शाजिया, आज 1 2 का 4 4 2 का 1 ऐसा? देखिए, मैंने सिर्फ तंज नहीं कसा है, मैंने बाकायदा आरटीआई के कॉपीज दिखाए हैं क्या असलियत है। और आप देख लीजिए उनका मैनिफेस्टो और देख लीजिए असलियत, और आप लोग खुद चेक कर लीजिए। तो बड़ा आसान है उसके बहकावे में आना। मैं भी एक बार फंस गई थी बेवकूफ़ी में कि आदर्शवाद के चक्कर में आ गई थी, लेकिन पंजाब का बेड़ा गर्क नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, और पंजाब को बचाने की जरूरत है। सीधे साधे भोले भाले पंजाबियों को जानना चाहिए क्या है दिल्ली मॉडल की असलियत। हिंदी में गाना है कि बहुत देर कर दी सनम आते आते। आपको नहीं लगता कि चुनाव बिल्कुल पास है और आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से देरी सही, लेकिन अब तो चुनाव सर पर है। अब लोग सोचे तो कि उनके पैसों के साथ, उनके जज्बातों के साथ कैसे खिलवाड़ होएगा, और हो रहा है। चलिए, ये थी शाजिया इल्मी और उन्होंने कहा कि चलिए देर ही सही, लेकिन हम आप पंजाब के लोगों को कहीं ना कहीं जगाने का काम करने आए हैं। और बहुत बड़े आरोप, बहुत गंभीर आरोप जो है आज शाजिया ने लगाए हैं। और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल केवल धूल झोंकने का काम करते हैं और हम उनके उस जमाने के साथी हैं जब अन्ना हजारे ने यह आंदोलन का आगाज किया था। और आंदोलन की एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने उसे टेक ओवर कर लिया था। ये भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाजिया ने कहा है। और आज वो सभी पुराने साथी छोड़कर अरविंद केजरीवाल को जा चुके हैं। लेकिन आज एक बार फिर उन्होंने यही कहा कि मैं पंजाब के लोगों को यही कहना चाहूंगी कि आने वाले समय में आप बहकावे में मत आए। बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल के मुख से मुखौटा बनावटी उतर जाएगा। अब देखते हैं कि आने वाले समय में क्या राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज होती है और आम आदमी पार्टी प्रतिक्रिया क्या देती है। देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ बीजेपी नेता देवेंद्र शेरावत ने हर खबर से बातचीत के दौरान अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के आंदोलन में जन लोकपाल बिल की बात किया करते थे, लेकिन वो महज राजनीतिक जुमला बनकर रह गया है। देवेंद्र शेरावत ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार नेताओं का आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए लगातार जारी है। आज खास तौर पर दिल्ली से पूर्व विधायक, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक देवेंद्र शेरावत यहां आए हैं और 1 2 का 4 4 2 का 1 आम आदमी का बता रहे हैं। शेरावत साहब, एक बॉलीवुड का गाना बहुत मशहूर हुआ था, बहुत देर कर दी सनम आते आते। लगता नहीं देर हो गई? नहीं, देर नहीं जी, पिछले चुनाव में भी आए थे। असी जो है सीजनल नहीं है। साडा जो है जो ये एक्सपोजर है पोल खोल वो लगातार चल रहा है। और जो है पिछले चुनाव विच भी इतने आए सी एंड जो है पंजाब दे असी जो है 30 लाख के करीब एक्स सर्विसमैन पंजाब विच है। सो साडी ड्यूटी है कि पंजाब विच आके और जिन्नी भी जो है जानकारी साडे कोल है दिल्ली दी वो लोगों को बताएं। और मैं हुणे क्या सी हाँ जी, अरविंद केजरीवाल जो है वो पूरे के पूरे जो है एक नंबर के झूठ बोलने में और सारी जो है ये पूरी मेरे पास आरटीआईज हैं। जो भी मैंने जितने भी फैक्ट्स बोले हैं आप इनको देख सकते हैं, पूरी ये आरटीआईज हैं। मैं सारी चीजें फैक्ट्स दे नाल, फिगर्स दे नाल, सारा फैक्ट्स है। शेरावत साहब, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री चेहरा जो मान साहब हैं, भगवंत मान, वो बार बार ये कह रहे हैं कि किसान हितैषी है आम आदमी पार्टी। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसान हितैषी की बात यह है कि मैं खुद एक किसान परिवार से हूं और अरविंद केजरीवाल जी को पूरी दिल्ली में खुद बैठा के मैं ले जाके गया था। और जो है उनकी मैंने दिल्ली की गलियां मैंने उनको दिखवाई थी। अरविंद केजरीवाल हिसार से हैं, मनीष सिसोदिया जो है पिलखवा यूपी से हैं, संजय सिंह जो है यूपी से हैं, गोपाल राय जो है मध्य प्रदेश से हैं। इनमें से किसी को अगर मैं पूछ लूं पिंड का नाम कि भाई कापस हेड़ा, घुमन हेड़ा, ढूंढा हेड़ा 3 गांव है, इनमें से कौन सा ऑड वन आउट है, तो ये बता नहीं सकते कि ढूंढा हेड़ा हरियाणा का गांव है। इनको कुछ नहीं पता। ये बोनसाई प्लांट है,
ये जो है सोशल मीडिया का पूरा वो चलाते हैं चक्रम, और जनता को बेवकूफ बनाते हैं। इन्होंने जो है ये हमारे पुराने राज कपूर जी हैं, कमीज जो है बाहर टांग के, ढीली पतलून पहन के, और जनता समझती है बड़ा कॉमन मैन है, हमारे जैसा ही है। और आदमी जो है बत्ती भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली, बंगला भी ले लिया। नशाखोरी जो कि हमने कहा था कि बंद करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो 1200 ठेके दिल्ली में खुलवा दिए। पिछले चुनाव में बोल रहे थे जो है यहाँ पर जो है मजीठिया जी को जो है फांसी चढ़वाएंगे, केस करेंगे, उनसे माफी मांगी। तो जो है 60 केस थे इनके ऊपर, जो है सब जगह पर माफी मांग। शेरावत साहब, लगातार आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों के महिलाओं को कह रही है कि 1000 रुपए मासिक देंगे। शिक्षा जो दिल्ली में उन्होंने कहा कि जो शिक्षा प्रणाली दिल्ली में, दिल्ली मॉडल यहाँ लेकर आएंगे। लगातार दिल्ली मॉडल जो है वो आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों को दिखा रही है। दिल्ली मॉडल एक सरासर झूठ है। एक मिराज जैसे रेगिस्तान में चलते हैं, दूर पानी दिखता है और वहां पर जाते तो रेता निकलता है, वही सच है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में स्कूलों में, जो मैंने बिल्कुल आरटीआई में निकलवाया है, वो कहते हैं मैंने जो है कुछ 1000 कमरे बनवाए हैं। असल में मरम्मत करवाई है, रिपेयर करवाया है, और उसमें भी जो है जो कमरा 5 लाख रुपए में बनता था वो 20 लाख रुपए में बनवाया है। और जो है पूरा का पूरा 745 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। 44,000 गेस्ट टीचर आज के दिन अभी तक टेम्पररी घूम रहे हैं। तो दिल्ली के स्कूलों में बदहाली है। और जो है 10-10 हजार करोड़ रुपए हर साल जो है एजुकेशन के नाम पे करते हैं। 600 करोड़ रुपए जो है अपना एडवर्टाइजमेंट बजट रखते हैं। आखिरी सवाल मेरा, राघव चड्ढा पर आपने कहा कि टैची लेकर के वो अरविंद केजरीवाल के पीछे घूमा करते थे, लेकिन आज पंजाब का प्रभार उनके पास है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आरोप प्रत्यारोप हर राजनीतिक दल पर लगाते हैं, लेकिन अभी उन पर भी आरोप लगा कि ले दे करके टिकटें हैं। इस पर क्या कहेंगे? अभी एक कैंडिडेट ने सरेआम बोला है कि मेरे से पैसे लिए, और पैसे लेकर रोते हुए उसका फोटो आया अखबार में। और राघव चड्ढा का जो जल बोर्ड है जो है 600 करोड़ रुपए जो है फायदे में चल रहा था, और अभी जो है 40,000 करोड़ का उसके ऊपर जो है वो है बैंकरप्ट हो गया है। और जो है 23 चिट्ठियां कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल लिख चुका है, आज भी अखबार में है, पूरी आरटीआई है सारी ये। तो जो है ये लोग जो है बिल्कुल, राघव चड्ढा का कोई अस्तित्व नहीं है पंजाब में, ना कोई कनेक्शन है, ना कोई लेना देना है। ये तो मोनेटाइजेशन करने वाले हैं, वसूली करने वाले लोग हैं। पंजाब 16वें नंबर पे है जीडीपी में, 16वें नंबर पे। मणिपुर सिर्फ नीचे बचा है, उससे ऊपर है पंजाब। और जो है 20 साल पहले पंजाब नंबर 1 पोजीशन में था, नंबर 1 पोजीशन में था। और आम आदमी कह रही है हम नंबर 1। और ये कहते हैं कि जो है हम आपको फ्री में पैसे दे देंगे। ये नहीं देने वाले फ्री पैसे। पंजाब को चाहिए डबल इंजन ग्रोथ। केंद्र सरकार के साथ जब तालमेल होगा, केंद्र सरकार जब फंड्स देगी पंजाब को, पंजाब में जो है भाजपा समर्थित सरकार और भाजपा लेड सरकार जब बनेगी, तब जो है पंजाब की ग्रोथ होगी। ये है सच्चाई। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पूर्व आम आदमी पार्टी से विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक दिल्ली से खास तौर पर यहां पर आए हैं, देवेंद्र शेरावत। और उन्होंने आरोप जो है गंभीर लगाए हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के लोगों को कहीं ना कहीं बरगलाने का काम कर रहे हैं। और ये गंभीर आरोप है, और ये वो लोग लगा रहे हैं जो जिस समय आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था तो ये लोग आगाज में इनके साथ है, लेकिन आज आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है। अब इस पर प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की क्या आएगी, ये शाम होते होते हम आप तक जरूर लेकर के आएंगे। आप देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ। अकाली दल के प्रत्याशी चरणजीत सिंह बराड़ा ने हर खबर से बातचीत के दौरान कहा कि राजपुरा के मौजूदा विधायक हरदयाल सिंह कंबोज ने केवल इन 5 सालों में अपना निजी विकास किया है। हरदयाल सिंह कंबोज ने लोगों को केवल झूठे आश्वासन दिए हैं, और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार विधानसभा चुनाव 2022 पंजाब में देखते हुए प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। और आज हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल के प्रत्याशी जो कि राजपुरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के ओएसडी रहे हैं। जी हाँ, मेरे साथ हैं चरणजीत सिंह बराड़। बराड़ साहब बहुत बहुत स्वागत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बराड़ साहब, एक आपका बयान हम देख रहे थे जिसमें आपने कहा था कि माझा और मालवा में, माझा और दोआबा में श्रोमणी अकाली दल बहुत ज्यादा सीटें लेकर के, यूं कहें कि पूर्ण बहुमत के साथ विजयी होगी। 45 सीटें आप बोल रहे थे, तो क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि 25 सीटें माझे की है, और मैंने बोला कि 20 सीटें आ रही है जो श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी को, और 23 सीटें जो है इसकी दोआबा की है। तो 23 में से 20 सीटें आ रही हैं, क्योंकि दोआबा तो मैंने बहुत सारा काम किया, और मैंने तो इलेक्शन भी दोआबा से लड़ना था। अगर श्रोमणी अकाली दल बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन ना होता तो मैंने नवांशहर से इलेक्शन लड़ना था, जहां कल
बहन मायावती जी आके संबोधन करके गए हैं, तो मैं बड़ी बारीकी से उस खित्ते को जानता हूं। तो मैंने संबोधन करते ये बोला था कि जब 40 सीटें हम 48 में से जीत के आ रहे हैं तो कौन रोक सकता है सरकार बनाने के लिए। ये कान जो वॉल पे लिखा पड़ा है कि सरकार गठबंधन की बन रही है, इसलिए 40 उधर से आ रही है और 67 सीट में से ये 40 हम कम से कम इधर लेंगे। 80 से कम नहीं आएगी और 80 से ऊपर कितनी जा सकती है ये परमात्मा बताएगा और लोग बताएंगे। 80 से आपने कहा कि कम नहीं आएगा, लेकिन आपके विरोधी आप पर आरोप लगाते हैं कि जो श्रोमणी अकाली दल का कैंडिडेट है वो बाहरी कैंडिडेट है, चाहे वो बात हम कर लें हरदयाल सिंह कंबोज की, नीना मित्तल की या जग्गा की, और सभी का यही कहना है कि बराड़ साहब पैराशूट से आए। देखिए ऐसा है कि मैं हरदयाल से पूछना चाहता हूं कि वो इस गांव जज्जों से जमा हुआ है या बुड्ढनपुर का पैदा हुआ है कि राजपुरा शहर का पैदा हुआ है या बनूड़ का कहाँ का पैदा हुआ है। इसका गांव पटियाला से परली साइड पड़ता और ये यहाँ रहता भी नहीं है। यहाँ कोठी जरूर ले रखी है क्योंकि पैसे पूसे खूब इकट्ठे कर लिए हैं तो वो कोठी ले ली है, मगर इनको नींद ही नहीं आती। दिन में सामान समून इकट्ठा किया और रात को पटियाला जाके सोता है और पिछले 20 साल से ये सियासत कर रहा है यहाँ। और मैं कह सकता हूं कि मैं जून से यहाँ आया हूं और 4 रातें बाहर रहा हूं। 3 रात मैं बेटे की शादी करने के लिए गया था और 1 रात मैंने दरबार साहब रहा था, अमृतसर साहब तो बाहर रहा था। तो जून में से मैं तो फिर 4 रातें बाहर रहा हूं। मैं 11 बजे चंडीगढ़ से फ्री होता हूं, मेरा चंडीगढ़ में पहले से ही घर है, तो मैं तो भी आके राजपुरा में सोता हूं। इसलिए ये तो एक बाहरी कहने की बात है, मगर जिस दिन पार्टी का फैसला हो गया, मैंने घर ले लिया, आधार कार्ड मेरा यहाँ का, अगर मैं जेब में हाथ डालूं पता नहीं है मेरे पास के अभी नहीं है, तो सब कुछ यहीं का ही है अभी। तो मैंने वोटर कार्ड यहाँ का बना लिया है। लेकिन हरदयाल सिंह कंबोज का कहना है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे पंजाब में जिसे 3 अवार्ड मिले हैं विकास को लेकर। देखिए ऐसा है कि अवार्ड कैसे खरीदे हैं या लिए ये तो मुझे मालूम नहीं, मगर उनके विकास की मुंह बोलती तस्वीर लोगों ने देखी है। जिस दिन दिवाली के दिन सभी लोग पटाखे फोड़ रहे थे, यहाँ 6 बच्चे मारे गए थे और सैकड़े लोग जो अस्पतालों में दाखिल पड़े थे, तो तब तो उनके घर तक राशन तक भी नहीं पहुंचा पाया था ये एमएलए। ये मैं कोई उनकी गरीबी का मजाक नहीं डाल रहा हूं, जो गरीब लोग थे तब तो ये कह रहा था इनके गंदा घर में पानी जाना है, ये तो अनऑथोराइज्ड कॉलोनी है। तो मैंने जब सवाल पूछा कि ये पानी पूछ लेता है कि ये अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में जाना है या ऑथोराइज्ड कॉलोनी में जाना है, फिर ऑथोराइज्ड कॉलोनी में ठीक चला जाता होगा और फिर फंस गया तो फिर कुछ और बोलने लगा। इसलिए मैं ये बोलूंगा कि ये कैसे इन्होंने अवार्ड लिए ये तो मैं पड़ताल करूंगा जब मौका आएगा। मगर आप जो हमारी बनी हुई 4 लेन सड़क है वो हमारी बनी हुई है और पुल भी हमारे समय में बना है, और उसके लेफ्ट साइड चले जाएं 200 फीट, जहाँ राइट साइड चले जाएं तो आपको गंदगी के ढेर दिखेंगे और आपको दिखेगा कि कैसा विकास है। इसलिए ये तो झूठ बोलने की आदी है। जो कांग्रेस गुरु नानक साहब की गुरबाणी हाथ में पकड़ के झूठ बोल सकते हैं, तो ये हरदयाल वर्गीय एमएलए का क्या कह रहे। चौक चौराहों को बहुत बुनाया जा रहा है कि चौक चौराहों का नवीनीकरण कर दिया। हरदयाल सिंह कंबोज मतदाताओं को भी कह रहे हैं कि राजपुरा में नए चौक बनाए गए। देखिए ऐसा है, एक ही चौक बना है और उस चौक की 2 जगह से पेमेंट हुई है, उसकी भी विजिलेंस इंक्वायरी होगी। हिंदुस्तान लीवर के तरफ से वो चौक बनाया गया और लोगों से पैसे इकट्ठे किए गए कि हमने इसके ब्यूटिफिकेशन करना है, ये करना है, वो करना है। तो अब मेरे पास सभी लिख के दे रहे हैं ना, जब वक्त आएगा तो बताएंगे कि कैसा कैसा क्या हुआ है। इसलिए ये मैं कह सकता हूं कि इनके चीफ सेक्रेटरी ने बताया था कि 5600 करोड़ का शराब के माफिया के कारण जो है नुकसान हुआ। पहले एक फैक्ट्री पकड़ी गई, बेशर्मी की हद तो तब हुई जब 3 महीने के बाद फिर पकड़ी गई। बेशर्मी की हद तो तब हुई जब थाने में पड़ा जो मटेरियल था वो फिर भी बेच दिया। यार ये ऐसे कैसे? राजपुरा का नाम सट्टे में सारे देश में बदनाम कर रखा है, कसीनो तक खोल रखे हैं। बनूड़ में 70 जोड़े पकड़े गए थे एकदम। तो ये इनकी बगैर किसी मिली भुगत से चल रही है। ये थे हमारे साथ चरणजीत सिंह बराड़। देखिए बहुत ही एक तरह से मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही फोकस्ड तरीके से साक्षात्कार में सवालों के जवाब दिए हैं और बड़ी बेबाकी से दिए हैं। अब ये देखा होगा कि आने वाले समय में क्या ये इन सभी वायदों पर, इन सभी बातों पर खरे उतर पाते हैं अगर मतदाता इन पर विश्वास जताता है। बहरहाल ये समय के गर्भ में है। हमारी नजर एक एक प्रत्याशी पर बनी हुई है और 117 की 17 विधानसभा सीटों पर बनी हुई है, हर राजनीतिक दल पर बनी हुई है और पल पल की राजनीतिक खबरें आप तक हम लाते रहेंगे, क्योंकि हर खबर की नजर रहती है हर खबर पर।
आप देखते रहे हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण राजपुरा से। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे खबरों के साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो चले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां सेक्टर 109 में भीषण हादसा हुआ था, तो वहीं अपार्टमेंट की छत गिरने से यह हादसा हुआ। आपको बता दें कि ए.के. श्रीवास्तव का रेस्क्यू किया गया। जहां पहली मंजिल पर ए.के. श्रीवास्तव फंसे थे, उनका रेस्क्यू कर लिया गया है। उनको इलाज के लिए मैक्स हॉस्पिटल भेजा गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी गुरुग्राम से, जहां सेक्टर 109 में भीषण हादसा हुआ, वही लगातार एनडीआरएफ की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इसी बीच पहली मंजिल पर फंसे ए.के. श्रीवास्तव का भी रेस्क्यू कर लिया गया है। उनको इलाज के लिए मैक्स अस्पताल भेजा गया है। बड़ी और अहम जानकारी, जहां अपार्टमेंट की छत गिरने से यह हादसा हुआ, लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। अतिरिक्त जिलाधीश को जांच की जिम्मेदारी दी गई। अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वही एनडीआरएफ की टीम और दमकल विभाग की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस दौरान पहली मंजिल पर फंसे ए.के. श्रीवास्तव का भी रेस्क्यू कर लिया गया और आपको बता दें कि उनको रेस्क्यू के बाद मैक्स अस्पताल भेजा गया है। वही अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो सेक्टर 109 में यह भीषण हादसा हुआ, जहां अपार्टमेंट की छत गिरने से हादसा हुआ। आपको बता दें कि 7वीं मंजिल पर रेनोवेशन का कार्य चल रहा था। इसी दौरान 6ठी मंजिल की छत गिर गई, जिसके बाद लगातार ग्राउंड फ्लोर तक सभी फ्लैट्स जो हैं वो क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई और लगातार एनडीआरएफ की और दमकल विभाग की टीम का राहत बचाव कार्य जारी है। इसी दौरान पहली मंजिल पर फंसे ए.के. श्रीवास्तव का भी रेस्क्यू कर लिया गया। आपको बता दें कि उनको रेस्क्यू के बाद मैक्स अस्पताल भेजा गया है और वहीं अभी भी लगातार रेस्क्यू जारी है। अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो जहां पहली मंजिल पर फंसे ए.के. श्रीवास्तव का भी रेस्क्यू कर लिया गया, उनको इलाज के लिए मैक्स अस्पताल भेजा गया है। ये पूरा मामला गुरुग्राम के सेक्टर 109 में ये भीषण हादसा हुआ, जहां 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वही फोन लाइन पर हमारे साथ गुरुग्राम से संवाददाता शिवानी लोहिया जुड़ गई हैं। शिवानी, अभी तक क्या है पूरी ताजा अपडेट? रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, कितने और लोगों की दबे होने की आशंका है? रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो 17 से 18 घंटे जो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जी शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो जहां गुरुग्राम सेक्टर 109 में ये भीषण हादसा हुआ है, जहां 2 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है, वही लगातार एनडीआरएफ की टीम और दमकल विभाग की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वही आपको बता दें कि पहली मंजिल पर ए.के. श्रीवास्तव को भी रेस्क्यू किया जा चुका है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए हर खबर।